Hello student, today we are going to discuss the second lesson, the northern plain of 4th SS Social Science. प्रीवियस वीडियो में हमने इंडिया को जो है 6 फिजिकल डिवीज़न में डिवाइड किया था। उसका जो फर्स्ट डिवीज़न था वो था नॉर्दर्न माउंटेन। आज हम उसी डिवीज़न को डिटेल के अंदर अध्ययन करने वाले हैं। तो जो इस लेसन के अंदर पॉइंट्स रहने वाले हैं, जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है आपका हिमालयाज़ के आगे जो पार्ट हैं, द हिमाद्री, द हिमाचल, द शिवालिक, और जो हिमालय है इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्या महत्व रहने वाला है, इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो गाइस यहाँ आपको पिक्चर्स दिए गए हैं, रिकॉग्नाइज एंड नेम द पिक्चर्स। आपने इनको रिकॉग्नाइज करना है, इन एनिमल्स को, और उनके नेम यहाँ पे राइट करने। तो चलिए लेसन्स की तरफ बढ़ते हैं। ऑल द टॉप एट द क्राउन ऑफ आवर कंट्री आर द नॉर्दर्न माउंटेन्स। दीज माउंटेन्स कंसिस्ट ऑफ द माइटी द हिमालय एंड द Karakoram Range. The Karakoram Ranges lie to the northern west of Himalaya. तो गाइस जो टॉप है इंडिया का, ये टॉप पार्ट है, इसका जो क्राउन है, जो इसका मुकुट है, वो क्या है? नॉर्दर्न माउंटेन्स। These mountains consist of mighty the Himalayas. इन माउंटेन्स के अंदर कौन कौन सी जो थिंग्स जो अवेलेबल हैं, उसमें है आपका हिमालय और कराकोरम रेंज। हिमालय और कराकोरम रेंज जो है इसी के अंदर इंक्लूड है, कंसिस्ट है। कराकोरम जो रेंज है वो कहाँ है? आपके नॉर्थ वेस्ट के अंदर है। ये नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्दर्न वेस्ट जो पार्ट है इसमें क्या चीज़ है? कराकोरम है। द नॉर्दर्न माउंटेन्स कंटेन सम ऑफ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट is the highest peak, while K2, which is also known as Mount Godwin-Austen, is the second highest peak in the world. जो कराकोरम रेंजेस है इसी के अंदर जो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, जिसको कि माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है, वो इंक्लूड है। और जो सेकंड वर्ल्ड हाईएस्ट पीक है, पीक मीन्स शिखर, चोटी जो है, जिसको K2 शॉर्ट में बोलते हैं, और जिसकी फुल फॉर्म है माउंट गॉडविन ऑस्टिन। ये दोनों जो हाईएस्ट माउंटेन पीक्स हैं ये कराकोरम रेंजेस के अंदर इंक्लूड है। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं द हिमालयाज के बारे में। द हिमालयन रेंज इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। द हिमालयन range of mountain is about 24 km long. It varies from 240 to 320 km in width. Its height vary greatly at different places. तो गाइस जो हिमालय रेंज है वो हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड की, और इस जो रेंज का जो माउंटेन्स है, इस रेंज के जो माउंटेन्स हैं वो लगभग 2400 किलोमीटर लंबे हैं, और इसकी जो विड्थ है वो 240 किलोमीटर से लेके 320 किलोमीटर तक है। और इसमें जो हाइट है माउंटेन्स की, इसकी जो हाइट है वो डिफरेंट प्लेस के ऊपर डिफरेंट है, वेरीज है, अलग अलग है। देयर आर अबाउट 140 हाई पीक्स इन द हिमालय, अबाउट 40 ऑफ विच आर मोर देन 7000 मीटर अबव सी लेवल। जो अगर हम हाई पीक्स की बात करें, ऊंची चोटियों की बात करें, तो माउंट हिमालय के अंदर 140 के अराउंड जो हाई पीक्स हैं, और जिसमें से 40 तो ऐसी हैं जिनकी हाइट जो है 7000 मीटर सी लेवल से ज़्यादा है। द हिमालयाज इन इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट, फॉर्मिंग अ ह्यूज वॉल अलोंग द नॉर्दर्न बाउंड्रीज। हिमालय जो है इंडिया के कश्मीर, जो कि वेस्ट के अंदर है, टू अरुणाचल प्रदेश ईस्ट तक फैला हुआ है, और एक जो लंबी जो वॉल है, दीवार जो है, नॉर्दर्न बाउंड्री की क्रिएट करता है। द हिमालयाज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पैरेलल रेंजेस। आगे जो है हिमालय को 3 पैरेलल रेंज में डिवाइड किया गया है, कर सकते हैं। तो पहला जो है वो है द ग्रेटर हिमालय, जिसको कि हिमाद्री के नेम से जानते हैं।
सेकंड है द लेसर हिमालय, जिसको हिमाचल के नाम से जाना जाता है, और थर्ड है द लोअर हिमालय, जिसको द शिवालिक हिल्स के नाम से जानते हैं। तो आइए सबसे पहले जो फर्स्ट पैरेलल रेंज है द ग्रेटर हिमालय और द हिमाद्री, उसके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। द हिमाद्री इज लोकेटेड इन एक्सट्रीम नॉर्थ। द हाईएस्ट पीक इन द हिमाद्री इज माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर। इट इज इन नेपाल। तो वर्ल्ड की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है, जिसको कि माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है, जिसकी जो लेंथ है, हाइट जो है वो 8,848 मीटर है, और जो नेपाल में है वो हिमाद्री पैरेलल रेंज के अंदर एग्जिस्ट है। इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। द हिमालयाज रिमेन्स अनकॉन्कर्ड फॉर लॉन्ग। एडमंड हिलरी of New Zealand and Tenzing Norgay of India climbed the Mount Everest on 24th May 1953. 24 मई 1953 से पहले जो है हिमालय को किसी ने कॉन्कर्ड नहीं किया था। कॉन्कर्ड मीन्स इसके ऊपर किसी ने जीत हासिल नहीं की थी, यानी इसके शिखर तक कोई पहुंचा नहीं था। तो सबसे पहले जो है एडमंड हिलरी, जो कि न्यूजीलैंड के थे, और इंडिया का तेंजिंग नोर्गे, ये जो दो व्यक्ति थे 24 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। द अदर टू हाई पीक्स आर कंचनजंगा 8,598 मीटर एंड नंदा देवी 7,817 मीटर। These peaks are covered with snow throughout the years. तो पहली जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो है आपकी माउंट एवरेस्ट। उसके बाद जो दो हाईएस्ट माउंटेन्स पीक हैं, इसमें कंचनजंगा है जिसकी हाइट जो है वो 8,598 मीटर है, और दूसरी नंदा देवी जिसकी हाइट जो है 7,817 मीटर है। ये जो पीक्स हैं, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड की वजह से जो टेम्परेचर है, जो क्लाइमेट है, वो यहाँ का कोल्ड रहता है, एक्सट्रीमली कोल्ड रहता है, जिसकी वजह से ये पूरा साल भर बर्फ से ढकी रहती हैं। ओवर द ईयर्स द स्नो gradually gathered into thick masses of ice and snow called glacier. On these peaks, the lower portions of these glaciers slowly melt in the heat to become water. Important rivers such as Ganga, Yamuna, Indus, and Brahmaputra are born out of these melting glaciers. तो ग्लेशियर क्या होते हैं गाइस? हिमनद, एक नदी होती है जिसमें बर्फ बहती है। ओवर द ईयर द स्नो ग्रेजुअली गैदर, लंबे सालों से, बहुत सालों से धीरे धीरे, ग्रेजुअल मीन धीरे धीरे, स्लोली, ये जो बर्फ है वो थिक मास के अंदर, एक मोटी परत के अंदर, आइस और स्नो के अंदर बदल गई, और जिसको क्या बोलते हैं? ग्लेशियर्स बोलते हैं। ऑन दीज पीक्स द लोअर पोर्शन, जो इनका नीचे का पोर्शन है ग्लेशियर्स का, वो धीरे धीरे मेल्ट होता गया, पिघलता गया हीट की वजह से, और पानी बनता गया, और इनसे निकलने वाली जो मेन रिवर्स हैं वो हैं गंगा, यमुना, इंडस और ब्रह्मपुत्र। ये जो है इन्हीं ग्लेशियर के मेल्टिंग से पैदा हुई। The Himadri region is so high that people find it difficult to live there. Trees such as firs, shrubs and wildflowers grown in the valley. हिमाद्री रीजन जो है बहुत ऊंचा है, इसलिए लोगों को यहाँ रहना बड़ा मुश्किल अनुभव होता है। इसमें जो है फर, सर्ब्स और वाइल्ड फ्लावर जो है इस घाटी के अंदर ग्रो करते हैं। टू इम्पोर्टेंट माउंटेन पासेस फाउंड इन द हिमाद्री आर रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश एंड नाथुला इन सिक्किम। जो इम्पोर्टेंट पासेस हैं, जो दर्रे हैं हिमाद्री में पाई जाती हैं, वो है, पहली है आपकी रोहतांग पास, और दूसरी है जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर है, और सेकंड जो कि सिक्किम के अंदर है, नाथुला दर्रा। उसके बाद सेकंड जो पैरेलल रेंज है वो है हिमाचल, द मिडल हिमालय। Below the Himadri lies the Middle Himalaya or the Himachal range of mountains. This range is also known as the Lesser Himalaya. Its mountains vary from 3,700 meters to 4,500 meters in height. It is covered with dense forests containing trees like oak, pine, devdar. The chief fruits of this range are apple, pear, lychee, and pineapple. Many beautiful valleys
hill and passes are located in this region. Valley of Kullu and Kangra situated here are famous for their scenic beauty throughout the world. Many beautiful hill stations like Shimla, Nainital, Mussoorie, Dalhousie, Almora, Manali, Darjeeling, Srinagar, etc. are also situated in this range. हिमाद्री के नीचे का जो पार्ट है जिसको कि मिडल हिमालय और हिमाचल रेंज का नेम से जानते हैं, इसको लेसर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इट्स माउंटेन जो है वो 3700 मीटर से लेके 4500 मीटर तक की हाइट के हैं। ये जो है डेंस फॉरेस्ट, डेंस मीन होते हैं घने, घने फॉरेस्ट से कवर्ड है, जिसके अंदर ओक, पाइन और देवदार जैसे पेड़ मौजूद हैं। यहाँ का जो मेन फ्रूट है वो है एप्पल, पियर, नाशपाती, लीची और पाइनएप्पल। यहाँ कुछ ब्यूटीफुल वैलीज भी हैं, हिल्स भी हैं, पासेस भी हैं इस रीजन में। वैलीज जिसमें कुल्लू है और कांगड़ा है, जो कि अपने मनोरक सीन्स के बारे में पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। यहाँ पे कुछ हिल स्टेशन है जैसे शिमला है, नैनीताल है, मसूरी है, डलहौजी है, अल्मोड़ा है, नैनीताल है, दार्जिलिंग है, श्रीलंका है, श्रीनगर है, एटसेट्रा। ये शिमला, नैनीताल और मसूरी। जो थर्ड पैरेलल रेंज है शिवालिक, द शिवालिक is the southernmost range. The average height of this range is less than 1250 meter above sea level. Toward the east, this range has broad valleys that are known as dunes. Dehradun is one of these valleys. शिवालिक जो है साउदर्न मोस्ट रेंज है। इसकी जो एवरेज हाइट है इस रेंज की वो 1250 यानी 1250 मीटर से कम है। टुवर्ड ईस्ट, इसके ईस्ट के अंदर विस्तृत वैलीज हैं जिनको दून्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें देहरादून जो है एक है। द फुट हिल ऑफ शिवालिक नोन एज तेराई बिकॉज it is too wet and marshy due to heavy rainfall. The government has developed many sanctuaries and national parks here. The famous Jim Corbett National Park in Uttarakhand being one of them. The foothill of the Shivalik. फुटहिल जो है जिसका जो नीचे का जो पार्ट है उसको तैराई के नाम से जाना जाता है। क्यों तैराई के नाम से जाना जाता है? क्योंकि ये मार्शी है, दलदली है और वेट है, क्योंकि यहाँ बहुत भारी बारिश होती है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत सारे सेंचुरीज, वन्य जीव अभयारण्य और नेशनल पार्क जो हैं बनाए हैं, जिनमें से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड का एक है। टू द नॉर्थ ईस्ट वी हैव द Purvanchal Range, which are not very high. These include hills like Garo, Jaintia, Khasi, Naga, Lusai, and Mizo. The northeastern states are covered with thick forest and are very beautiful. जो नॉर्थ ईस्ट है वी है पूर्वांचल रेंज, वहाँ पे पूर्वांचल रेंजेस हैं जो ज़्यादा ऊंची नहीं हैं। उनके अंदर गारो, जैंतिया, खासी, नागा, लुसाई, मिजो नामक हिल्स हैं। नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है वो थिक फॉरेस्ट से कवर्ड है और बहुत ही सुंदर है। इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालय, हिमालय का महत्व क्या है? हिमालयाज आर वेरी इंपॉर्टेंट एज दे सर्व अस इन मैनी वेज। दे फॉर्म अ नेचुरल वॉल्स ऑन द नॉर्थ ऑफ आवर कंट्री एंड गार्ड आवर नॉर्दर्न बॉर्डर्स। तो नेचुरल वॉल जो है फॉर्म करता है हिमालय, जो कि हमारी कंट्री के को नॉर्दर्न बॉर्डर के ऊपर गार्ड का रूप प्ले करता है। दे फॉर्म अ नेचुरल वॉल। हिमालय जो है वो नेचुरल वॉल जो है नॉर्थ में हमारी कंट्री के एक नेचुरल वॉल्स क्रिएट करता है, जो हमारी देश के नॉर्दर्न बॉर्डर की गार्ड करता है, देखभाली करता है। दे स्टैंड एज हाई क्लाइमेटिक बैरियर्स एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड विंड्स। प्रीवियस वीडियो में भी हमने हिमालय की इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा था। ये दोनों इंपॉर्टेंस हमने ऑलरेडी स्टडी कर ली थी कि ये जो है हाई क्लाइमेटिक बैरियर के रूप में खड़ा हुआ है, जो हमें एक्सट्रीम कोल्ड विंड से प्रोटेक्ट करता है। दे असिस्ट इन रेन एज द मानसून क्लाउड कैन नॉट क्रॉस ओवर रेन। बारिश लाने में हेल्प करता है, असिस्ट करता है, हेल्प करते हैं वे, क्योंकि ये जो है मानसून क्लाउड को क्रॉस करने नहीं देते। मैनी रिवर्स ओरिजिनेट इन द हिमालय विच ब्रिंग्स वाटर एंड सिल्ट
With them, silt make our plain fertile. सिल्ट लेकर आते हैं अपने साथ, तलछट लेकर आते हैं ये, जो सिल्ट जो है हमारे प्लेन जो है मैदानी इलाके हैं उनको फर्टाइल बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं. द मेल्टिंग ऑफ स्नो डिपोजिंग ऑन हिमालयाज ड्यूरिंग समर सप्लाई वाटर टू द रिवर टू द नॉर्दर्न प्लेन्स. नॉर्दर्न प्लेन जो हैं उनको समर के अंदर नदियों में पानी सप्लाई करता है जो स्नो हिमालय के ऊपर डिपॉजिट है. The thick forests of Himalaya are home of wild animal and provide wood and many other products. घने जंगल जो हिमालय के हैं वो जंगली जानवरों का घर है और हमें वुड और दूसरे प्रोडक्ट जो हैं प्रोवाइड करवाते हैं. Several dams have been constructed on Himalayan river which produce electricity and provide water for irrigation. बहुत सारे जो डैम हैं उनको हिमालय रिवर के ऊपर बनाया गया है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, इरिगेशन, सिंचाई, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, इरिगेशन के लिए जल उपलब्ध करवाया जाता है. द पोस्चर ऑफ हिमालय आर यूज्ड फॉर कैटल ग्रेजिंग. पोस्चर मींस मिडो, ग्रासलैंड, चारागाह. हिमालय के जो पोस्चर हैं उनको कैटल ग्रेजिंग के लिए यूज किया जाता है, पशुओं को चराने के लिए यूज किया जाता है. द हिमालयाज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर मैनी एडवेंचरस स्पोर्ट्स लाइक ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग, रॉक क्लाइंबिंग, स्काइंग एटसेट्रा. दे हैव बिकम्स एन इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया. हिमालय जो है बहुत सी एडवेंचरस जोखिम भरे स्पोर्ट्स जैसे ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग, रॉक क्लाइंबिंग और स्काइंग जैसे जो एडवेंचरस स्पोर्ट्स हैं उनको उनकी अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करवाता है और ये जो है इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है भारत के बन गए हैं. एक डेस्टिनेशन, एक मंजिल बन गई है. तो ये आपके मेमोरी प्लस हैं गाइज, इनको आपने रीड करना है, आपने आंसर करना है फर्स्ट 2 क्वेश्चन का ओरली और टिक द करेक्ट करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं. क्वेश्चन आंसर की PDF आपको सेंड कर दी जाएगी. तो गाइज आपने इस वीडियो को बार बार देखना है ताकि आप इस लेसन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू गाइस.